मैं हूं अशोक छेत्री और मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा कन्फेशन है। मैं थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं आपकी उम्र का था मुझे कोई नहीं मिला जो मुझे मर्चेंट नेवी के सबसे बड़े एग्जाम IMUCT इस तरह से ब्रेक डाउन करके बता सके। बट आप लकी हो क्योंकि आज मैं वही चीज करने वाला हूँ। अगले 15-20 मिनट में मैं आपको IMUCT 2025 की कंप्लीट चीट शीट देने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न, लेजर फोकस सिलेबस, कट ऑफ हैंडल करने के तरीके और ऑफ कोर्स IMUCT को क्रश करने की पूरी ब्रेकडाउन। IMUCT एग्जाम आपके मर्चेंट नेवी करियर के लिए एक गेटवे है और आप इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। और हाँ, अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहते हो तो मैं 2 एडवांस हैक शेयर करूंगा जो आपके 99% कंपटीटर्स सोच भी नहीं सकते। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि IMUCT के लिए इतना हाइप क्यों है। रीजन सिंपल है। IMUCT आपके मर्चेंट नेवी के करियर की सबसे बड़ी एग्जाम होने वाली है। ये आपके लिए एज अ गेटवे है जो आपको क्लियर करना होगा और अच्छे रैंक से क्लियर करना होगा अगर आपको अच्छे और बड़े कंपनीज में स्पॉन्सरशिप लेके DNS करना है या फिर अच्छे कॉलेजेस में BSc और BTech करना है। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस यही है कि आप इस एग्जाम को लेकर एकदम क्लियर हो जाए बिना किसी गैसिंग वाले काम किए, एक सॉलिड प्लान के साथ। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास 200 MCQs है, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट स्पेंड नहीं कर सकते। अगर आप कर दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाएंगे और उनके आंसर्स मैजिकली अपीयर तो नहीं होने वाले। हर सही आंसर पे आपको +1 मार्क्स मिलेगा और हर गलत आंसर पे -0.25। ध्यान रखिए, 4 गलत क्वेश्चंस मतलब पूरा 1 मार्क्स उड़ गया। तो जय माता दी करने से पहले सोच लेना। सेक्शंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। अंधाधुंध गैस करने से आपका ही नुकसान है। ये इस तरह होगा जैसे कि आप अपने पैसे को आग में डाल रहे हो। अगर 50% किसी क्वेश्चन के आंसर पर कंफर्म नहीं हो तो उसे स्किप कर दो। आप अपने आप को उस नेगेटिव मार्क्स से सर्कल में नहीं उलझाना चाहते। सिलेबस की बात करें तो आपको डेप्थ चाहिए होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, और इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड को एफिशिएंटली कवर करना पड़ेगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। यहाँ पे अब हम हर सब्जेक्ट्स के कुछ बहुत ज़्यादा वेटेज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने ऐसी पूरी एक PDF बना रखी है जिसमें आपको हर एक टॉपिक्स मिल जाएगा जो IMUCT के लिए लेजर फोकस्ड सिलेबस है। आप उस PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को लंबा और चौड़ा नहीं बनाने के लिए हम इसके मेन टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इन सारे टॉपिक्स में 50 ट्रिकी क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, आप एक एडवांटेज में रहोगे। कैलकुलस, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, फंडामेंटल थ्योरम समझो। सिर्फ रटने से काम नहीं आएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ फॉर्मूला याद करता है और कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है तो एग्जाम में आप फंस जाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, सर्कल्स, यूजुअली इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच रखना इसमें। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियम, मॉड, 1-2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में टाइम बचा सकते हो। कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज ला सकता है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स के बेसिक में स्ट्रांग हो तो बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनके बेसिक में वीक हो तो टाइम खा सकते हो। फिजिक्स में आते हैं मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन, ये सब बैकबोन टॉपिक्स है। मास्टर कर लो इन सारे टॉपिक्स को। थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, कार्नोट इंजन, गैस लॉ, ये सारे जैसी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझो। वेव्स एंड ऑसिलेशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव प्रॉपर्टीज, डॉपलर इफेक्ट, फॉर्मूलास याद प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कॉलम्स लॉ, सर्किट लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक्स, जबरदस्त स्कोरिंग एरिया। 6 से 8 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इसमें से। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस फॉर्मूला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर बेसिक्स, कंसिस्टेंटली ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप फॉर्मूलाज को याद रखते हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, फंस जाओगे। रोज एक छोटा सा न्यूमेरिक सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री, फिजिकल, थर्मोडायनामिक, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट,
ऑर्गेनिक, रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1, SN2, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, समझो रटना नहीं है। इनऑर्गेनिक, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, ग्रुप प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और आपको कोई कंसेप्चुअल लिंक ही नहीं मिल रहा है उस क्वेश्चन का, स्किप कर दो। केमिस्ट्री में कभी कभी लेस लाइकली टॉपिक से बाउंसर आ जाता है। तैयार रहो, सॉल्व कर सकते हो तो अच्छे से करो, वरना स्किप कर दो। इंग्लिश, ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज करो, प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। लास्ट मिनट में इंग्लिश कवर कर लूंगा ये सोच के मत रहो, रोज एक पैराग्राफ पढ़ो, वोकेबुलरी सुधारो अपनी। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लॉजिकल पजल्स हो गए, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हो गए, कैलेंडर प्रॉब्लम्स हो गए, फिटिंग अरेंजमेंट्स, बेसिक स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, रेशियो प्रोपोर्शंस। अगर इनफ प्रैक्टिस करोगे तो ये जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। करंट अफेयर्स को भूलना मत, एटलीस्ट 1 साल के करंट अफेयर्स, मेजर करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। सबसे बड़ी बात, कट ऑफ में आते हैं। कट ऑफ क्या है एमएससीटी में? ये हर साल बदलता है, कभी 60%, कभी 65%, लेकिन आपके माइंडसेट नहीं बदलनी चाहिए। और माइंडसेट क्या होना चाहिए? सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करने से काम नहीं चलेगा, कट ऑफ से अच्छा स्कोर करो, बहुत अच्छा स्कोर करने का टारगेट रखो। एमएससीटी में रैंक तो ला दोगे, लेकिन स्पॉन्सरशिप में तो सीट्स लिमिटेड है, कंपनीज में तो स्पॉन्सरशिप लिमिटेड है। आईएमसीटी में अच्छा रैंक लाओगे तभी स्पॉन्सरशिप कंफर्म हो सकती है। 70 से 75% तक का टारगेट रखो हर एक सब्जेक्ट में। जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो नेगेटिव मार्किंग को सही से हैंडल करो तो आप सेफ साइड में आ सकते हो। SC, ST, OBC हो तो अपने जो रिलैक्सेशन पाए हैं उसको इस्तेमाल करो, टारगेट रखो, लेकिन रिलैक्सेशन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत रहो। तो स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है एमसीटी के लिए? तो अब हम रियल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। जस्ट स्टडी हार्डर बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बेकार है। आपको सिस्टमैटिक अप्रोच रखना होगा। मॉक टेस्ट आर योर नॉर्थ स्टार। हर हफ्ते एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दो आईएमसीटी फॉर्मेट में। एग्जाम से पहले 2-4 मॉक टेस्ट फुल लेंथ करके ही जाओ, ये नॉन नेगोशिएबल है। टाइम बाउंड रहो, फोन ऑफ करो। हम अपने आईएमसीटी कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को हर हफ्ते एक सब्जेक्ट की आईएमसीटी फॉर्मेट में टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करने के बाद एनालिसिस करो। जो टाइम टेस्ट देने में लगा है उससे डबल टाइम देके एनालाइज करो और उसमें ज्यादा ध्यान दो जिसमें आप कमजोर हो, तभी आप प्रिपेयर अच्छे से कर पाओगे। छोटे छोटे प्लान्स रखो हर एक सब्जेक्ट के। मैथ एंड फिजिक्स में सबसे ज्यादा आवर्स दो, ये सबसे ज्यादा चंक है जहाँ से आपके मार्क्स आ सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही स्ट्रॉन्ग रखना है। केमिस्ट्री, रिएक्शन बैंक या फिर कोई फॉर्मूला बैंक अपने साथ रखो हमेशा। मैं फ्लैश कार्ड्स यूज करता था फॉर्मूला याद करने के लिए। रोज 5-10 रिएक्शंस याद रखो। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, इनको लास्ट वीक तक तानो मत, छोड़ो मत इन्हें। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो ये दोनों सब्जेक्ट से इजी मार्क ले पाओगे। नेगेटिव मार्किंग इज इक्वल टू कंट्रोल्ड एग्रेशन। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा आप स्पेंड कर रहे हो तो उसे मार्क कर लो और फिर बाद में इसके पीछे लगो। अगर 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आपको 50-50 लग रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, लेकिन 4 में से 1 गेस कर रहे हो तो स्किप कर दो। टाइम बॉक्स एवरीथिंग। आज जो मन लग रहा है वो पढ़ लूंगा, ये अप्रोच खतरनाक है। प्लान बनाओ, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे एप्टीट्यूड। इस तरह से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। हर 3-4 दिन में रिवीजन करो। एक्टिव रिकॉल एंड रिपीटेशन मेथड्स का इस्तेमाल करो जो हम अपने आईएमसीटी कोर्स में इस्तेमाल करते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम डे तक आपको याद तो रहे। उसके लिए आपको एक्टिव रिकॉल और रिपीटेशन की मेथड्स जाननी होगी। बर्नआउट रियल है। रात के 3-3, 4-4 बजे तक आप पढ़ रहे हो, एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो, आपके रिटेंशन, आपको याद रखने की ताकत आधी रह जाएगी। 7 से 8 घंटे की नींद एटलीस्ट पूरी करो। हाँ, एग्जाम नजदीक है टेंशन, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको मदद करेगी वो है आपकी नींद। 2 एडवांस हैक। हर मॉक टेस्ट में जो गलती कर रहे हो उसका एक जगह एक कॉपी पर नोट रखो। सही सॉल्यूशन को ढूंढो और उसको डिटेल में लिखो और उसको बार बार रिवाइज करो। यही आपकी बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट एरिया है। दूसरी, लास्ट वीक तक तानने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जैसे मत बनो। कोई एक टॉपिक अगर आपकी खत्म हो गई है तो जल्दी से जल्दी एक पेज या फिर एक पैराग्राफ की समरी लिखो उस टॉपिक के ऊपर। उस समरी को फिर 24 घंटे बाद या फिर 2 दिन के बाद फिर से रिवीजन करो, फिर 7 दिन के बाद रिवाइज करो। पेज रिपीटेशन से आपकी जो रिटेंशन एबिलिटी है जबरदस्त हो जाती है। एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटेशन,
और रेगुलर टेस्टिंग, ये 3 मेथड्स का इस्तेमाल करो। कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड। कोचिंग आपकी मदद कर सकता है। हम अपने IMCT कोर्स के स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, लेकिन जब तक हमारे स्टूडेंट ही अपना 100% नहीं देंगे, तो अगर हम अपना 1000% भी दे देते हैं तो उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होगा। इंग्लिश एप्टीट्यूड, ये तो ईजी है, हम कुछ ही दिन में इसको कवर कर लेंगे। ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, और स्मार्ट लोग यहाँ पे ईजी पॉइंट्स उठा लेते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे रैंडम PDF आपको मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगी। लेकिन क्या फ़ायदा, डाउनलोड करके फ़ोन में पड़े रहेंगे या फिर आउटडेटेड मटेरियल होगा। सब डाउनलोड करना वेस्ट ऑफ टाइम है। क्वालिटी कंटेंट्स, क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। कुछ लोग 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक ही बार में, लेकिन टाइम बाउंड स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और जब रियल एग्ज़ाम में जाते हैं तब फंस जाते हैं। सच ये है कि अगर आप बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम देने गए तो फेल ही नहीं, बुरी तरह फेल होंगे। आप डेक ऑफिसर बनना चाहते हो, आप तभी ऑफिसर बनते हो जब आप अपनी जहाज को अच्छी तरह से जानते हो। ये एग्ज़ाम आपका सबसे पहला स्टेप है। आप इसको अग्राउंड करना चाहते हो या फिर इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। चलो फाइनल समरी। 2 घंटे हैं, 200 MCQs है, नेगेटिव मार्किंग है, तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। सिलेबस PCM में सबसे ज़्यादा फोकस करो। इंग्लिश और एप्टीट्यूड को इग्नोर मत करो। कट ऑफ मिनिमम मार्क्स की रेस में मत लगो, हाईएस्ट रैंक के पीछे भागो। स्ट्रेटेजी क्या रखनी है? मॉक टेस्ट हर हफ्ते, टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग डिसिप्लिन, डेली रिवीजन। रैंडम मटेरियल्स, रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स के मटेरियल्स डाउनलोड करना बंद करो, क्वालिटी मटेरियल्स पर ध्यान दो। क्वालिटी मटेरियल्स को सॉल्व करो। इनमें से आधा भी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे। सवाल यही है कि आप एक्चुअली में करोगे या नहीं। बहुत लोग वीडियो देख लेंगे, सोचेंगे बात के लिए सेव कर लेता हूँ या फिर कहीं लिख लेंगे, लेकिन कभी भी एक्शन नहीं लेंगे। डोंट बी लाइक दैट। मर्चेंट नेवी करियर बहुत लंबा करियर होने वाला है, लेकिन हर चीज़ स्टार्ट होगी आपके IMCT एग्जाम क्लियर करने के बाद ही। तो अब क्या करो, इस वीडियो को रिवाइंड करो, नोट्स लो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि कल हो सकता है आप लेट हो जाओ और ये दुनिया आपके लिए रुकने नहीं वाली है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अभी भी IMCT को लेकर अटका हुआ है। उसको जगाओ और सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह से रॉ नो BS स्ट्रेटेजीज लाता रहूँगा। अब जाओ IMCT 2025 को क्रैक करो और मैं आपको एज अ टॉप रैंक में देखना चाहता हूँ। यू आर जस्ट एन एग्जाम अवे।